किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि संगारेड्डी के पास से है। कुतुब शाही मस्जिद पर शरपसंदों ने लगाया जाफरानी झंडा, यानी मस्जिद के ऊपर जाफरानी झंडा लगाया। जी हाँ, ये काम करने वाले किसी जाफरानी तंजीम से नहीं है, ये तो वर्ल्ड की नंबर 1 सेक्युलर पार्टी TRS की है। संगारेड्डी कंडी मंडल के ZPTC मेंबर कुंडल रेड्डी और शिरीषा रेड्डी है शामिल। इतना मिलते ही MBT स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान पहुंचे, संगारेड्डी और सीनियर पुलिस ऑफिसर से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा किया। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं अमजदुल्ला खान इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं। मुझे एक वीडियो भेजा गया था हमारे शेख अबू बकर एक्स कारपोरेटर की तरफ से कि यहाँ पर जो है संगारेड्डी में एक गैराबाद मस्जिद है जो कंदी विलेज, यानी आप तूपरान और संगारेड्डी के बीच में एक गाँव आता कंदी विलेज में एक बैथोल तांडा है। वहाँ पर जो है कुंडल रेड्डी ZPTC मेंबर, शिरीषा रेड्डी सरपंच, उसकी वाइफ सरपंच है, ये दोनों जने मिलके कल दशहरे का पूजा किए। वहाँ पर हनुमान मंदिर भी है। तो ये पूजा करते वक्त क्या किए कि वहाँ पर पहाड़ पे एक मस्जिद है, मस्जिद को जो है पूरा गेरू कलर कर दिए, वहाँ पर पूरे झंडे लगा दिए और आपके मस्जिद पूरी मस्जिद है, मैं खुद अंदर जाके देखा, मेंबर बना हुआ है, वहाँ पर अजान देने का अलग चबूतरा है, वजू खाना है। तो क्योंकि वहाँ पर वो टांडे में 1 या 2 घर है मुसलमानों के, इसलिए वहाँ पर नमाज नहीं हो रही होंगी। और उस गांव में जो है तकरीबन 4 मसाजिद है, तो 3 मसाजिद आबाद है, एक मस्जिद गैराबाद रहने की वजह से ये लोग कल शरपसंद अनासिर करे। और बड़े अफसोस की बात है कि TRS का ZPTC मेंबर, TRS की सरपंच लेडी, पूरे TRS के बैनर्स लगे हुए, मैं गाँव में गया था अंदर, ये लोगों की तरफ से ऐसी हरकत की गई, बड़ी अफसोस की बात है। हमारे KCR साहब जो है ये भारत में पूरे हिंदुस्तान में जाना चाह रहे हैं, जबकि घर उनसे नहीं संभल रहा है। उनके खुद तेलंगाना में उनकी खुद पार्टी का ZPTC मेंबर, उनका खुद सरपंच, लेडी सरपंच जो है ऐसी हरकत करे, ये बड़े अफसोस की बात है। हम सुप्रीडेंट संगारेड्डी से जैसे ही मुझे रात में इत्तला मिली, मैं सुबह में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम और हमारे टास्क फोर्स जो इंचार्ज है ऑफिसर से मैं जैसा ही कंप्लेंट किया, टास्क फोर्स हमारे वक्फ बोर्ड की एक टीम भी आई, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर भी कंप्लेंट करे, गजट नोटिफाइड गजट प्रॉपर्टी है वो, वक्फ बोर्ड वाले भी आके यहाँ पर कंप्लेंट करे हैं। तो हमारा मतलब, हमारा बोलने का मकसद ये है कि ये जो 2 लोग जिम्मेदार है इसके लिए, कुंडल रेड्डी, शिरीषा रेड्डी और उसका ड्राइवर, ये बोल रहा है कि मार के मैं पोटली में बन के तेरे को पाकिस्तान भेज देता हूँ, बोल के धमकियां भी दे रहा लोकल में। तो ये तीनों की इमीडिएट गिरफ्तारी होना चाहिए और वो मस्जिद पे से वो ऑरेंज कलर को निकालना चाहिए, वो झंडे को निकालना चाहिए और TRS पार्टी से भी इनको सस्पेंड करना चाहिए। मैं 12 बोल रहा हूँ कि भाई आए दिन हम नहीं चाह रहे कि BJP यहाँ पर इख्तियार पे आना, लेकिन TRS वालों की नाहली, TRS वालों की बदमाशी खुद BJP को, फिरका परस्त अनासिर को यहाँ पर परवान चढ़ा रही है। मेरे साथ में जो है हमारे डॉक्टर गौस साहब, संगारेड्डी के हमारे MBT प्रेसिडेंट है, हमारे एक्स कारपोरेटर अबू बकर साहब हैं। और अबू बकर साहब क्योंकि यहाँ पर लोकल है, इनको ज़्यादा तफसीलात मालूम है, मैं मुतालबा करता हूँ, आप तफसील बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सब में पहले यहाँ की प्रेस का और मैं ख़ास कर रात देर गए तक 2 से 3 बजे रात तक मेरे साथ लगातार जो है सो फ़ोन पे रब्त लेते रहे और जायज़ा लेते रहे जो अली जनाब अमजदुल्ला खान साहब है। और मैं उनकी बातें सुनता ही नहीं था, बल्कि जो है सो आज देखने में आई कि सुबह से हम लोग भूखे प्यासे रह के SP साहब के पास और यहाँ पे पुलिस स्टेशन रूरल चौरस्ते के पास और मुकामी वारदात के पास, जहाँ पे मस्जिद के साथ ये हादसा पेश आया और मस्जिद के मीनार के ऊपर ऑरेंज कलर करते हुए उसके ऊपर एक लंबा सा झंडा लगा दिया गया और मस्जिद के मेंबर रसूल को शहीद कर दिया गया। और हम पूरा उसका वीडियोस वगैरह निकाले हैं
और एक के उससे पहले सुबह 10-11 बजे से पहले पुलिस का कहना ये हो रहा था कि वो जो है सो मस्जिद नहीं है बल्कि एक बुरुज है बल्कि कहना हो रहा था। पुलिस को भी जो है सो कुंडल रेड्डी जो है सो और उसकी बीवी और नागेश वगैरह कंफ्यूज कर चुके हैं और ये गलत है, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और मुझे ये देखा जा रहा है कि तेलंगाना हुकूमत जो है सो एक तरफ बीआरएस पार्टी नेशनल पार्टी बल्कि दावा कर रही है तो ये कर रही है और हैदराबाद की मसाजिदों पे तमाम मसाजिदों पे हमले हो रहे थे। आज देहातों और अजलाओं की तरफ ये जो है सो रुख हो रहा। ये टीआरएस हुकूमत क्या कर रही है और यहाँ के मुकामी साबिका जो चिंता प्रभाकर एमएलए है ये टीआरएस के जो है सो उन्होंने है और उनका खास करीबी आदमी है। और मैं इसके साथ सख्त अल्फाज में ये कहता हूँ, चाहे वो मुकामी एमएलए हो या मौजूदा एमएलए हो या साबिका हो, उनको हमारे मुसलमानों की और सब की फिक्र करना चाहिए, वरना आने वाले इलेक्शनों में तुमको सबक सिखाया जाएगा। आज हमारी कौम और मिल्लत के आज कुछ लोग वहां पे हमको पुलिस वाले गए, अमजदुल्ला खान साहब भी साथ में थे तो हमको रोक रहे थे, अरे तुम कौन होते यहाँ पे आने के लिए, कुछ वो पुलिस वाले करे थे। अरे 1500 किलोमीटर दूर पे जो है सो बाबरी मस्जिद को शहीद करके ये कर सकते हैं तो आज 15 किलोमीटर दूर की मस्जिद को हम हमारी हिफाजत करने के लिए क्यों नहीं आ सकते। बल्कि हमारे अमजदुल्ला खान साहब उनसे बोलने पर वो लोग पीछे हट गए और जब हम मुआयना करते हुए और हमारे हर दिल अजीज मेरे आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब जो एमबीटी सदर है और यहाँ के नौजवान मोहम्मद आमिर और तकरीबन मुस्लिम हजरात हमारा कोऑपरेट किए और सब में बड़ी गलती हमको एसपी साहब वगैरह नहीं मिले और मैं इसके साथ माफ़ी चाहता हूं और जल्द से जल्द मुतालबा होना चाहिए कि गिरफ्तारी का। एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट बोलना था कि एक्चुअली एमआईएम पार्टी में जो है एक एमपी है, 7 एमएलए है, कई कारपोरेटर्स है, खुद संगारेड्डी में भी यहाँ पर उनके कारपोरेटर है। लेकिन अफसोस की बात ये वाकया हो के तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहा है, अभी तक एमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में अगर कुछ हुआ तो वहाँ पर ट्वीट करते उन्होंने और आपके उनके एमएलए नेशनल मीडिया में आके फौरी स्टेटमेंट्स देते। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर अभी तक भी असदुद्दीन ओवैसी का या अकबरुद्दीन ओवैसी या उनके कोई एमएलए का ना तो दौरा हुआ ना तो आपके कोई स्टेटमेंट आया। बड़े अफसोस की बात है, उनकी होम स्टेट में ये चीज हो रही, यानी एक मस्जिद को गेरू रंग डाल के उसके ऊपर गेरू झंडा डाल दिया और असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। अब रही बात हमारे महमूद अली साहब, यानी नींद में से उठने के बाद से उनका जो रागमाला चालू होता कि सेकुलर नंबर 1, सेकुलर नंबर 1, सेकुलर नंबर 1, चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना की पुलिस नंबर 1, ये अक्सर हमारे महमूद अली साहब बोलते हैं। तो अभी मैं सुबह से लेके अभी तक एक 15-20 कॉल किया हमारे महमूद अली साहब को, उठाने के लिए राजी नहीं है। मसाजिद टूट जा रही, आपके मसाजिद पे कब्जे हो जा रहे हैं और महमूद अली गुमसुम खामोश बैठे हुए हैं। तो इन दोनों की साइलेंस पर, साइलेंस ऑफ असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और महमूद अली को हम कंडेम करते हैं। और दूसरे जितने भी इलेक्शन में टीआरएस की तायद करे थे, पूरे जितने उलमा, मशाइखीन, रिलीजियस लीडर्स, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, ये 5 मस्जिद अभी तक शहीद हो गए तेलंगाना में। ये 6वीं मस्जिद पे कब्जा हो गया। आशुर खाना नारायणपेट को रोड वाइडनिंग में तोड़ दिए। आपकी खामोशी आखिर कब तक रहेंगी, कब जबान खोलेंगे? क्या फिर 2023 में जबान खोलेंगे और टीआरएस की तायद करेंगे क्या? कई जमातें हैं, जमात इस्लामी का मसला है, इसमें खामोश बैठे हुए है, तामीर मिल्लत वाले इस मसले पर खामोश बैठे हुए है, बड़े बड़े उलमा मशाइखीन इस मसले पर खामोश बैठे हुए है। तो मस्जिद अलाल ऐलान शहर से ज्यादा दूर नहीं, हैदराबाद से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर दूर है, पटन चेरू और संगारेड्डी के बीच में ये विलेज है। विलेज में ऐसा वाकया पेश आया, हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि केसीआर साहब ना सिर्फ पुलिस को बोलकर उनको केस बुक कराएंगे, अरेस्ट करेंगे, बल्कि उनको टीआरएस से बेदखल करेंगे। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।